जैसे जैसे दिन का सूरज ऊपर चढ़ता गया, कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर भी आवाजाही और वहां की सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है। और इन्हीं सरगर्मियों के बीच एक एक करके मंत्री यहां पहुंचते गए और वो मंत्री जिन्होंने एक दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक के बाद इस्तीफा दिया था, अब इस चाहत में कि उन्हें नया पद क्या मिलेगा, कौन से विभाग दिए जाएंगे, इसी अनिश्चितता के चेहरे पर भाव लिए ये मंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पहुंचे और वहां उन्होंने मीडिया से बात की। क्या बात की, सुनिए। तो किसानों को तो आपने मारा, किसानों के साथ धोखा आपने किया, बीजेपी ने अपना काला मुंह करा के तीनों किसान बिल वापस लिए, तो इसलिए बीजेपी को तो बोलने का हक ही नहीं है। बीजेपी टोटल फेल हो गई, पूरे देश का भरोसा टूट गया। फिर भी इनके बड़े बड़े नेता आकर प्रभारी यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको अपनी जबान पे कंट्रोल रखना। अभी हम जीत पाए हैं, जीतने के बाद पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी निभाएंगे। किसान वर्ग को हमेशा मिला है, कांग्रेस भी किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, अपना दुकानदार, हर वर्ग की पार्टी कांग्रेस पार्टी रही है। झगड़ा खत्म होगा, बड़े नेताओं में झगड़ा है, मैं कैसे कह सकता हूँ? नेताओं से पूछो जा झगड़ा, हमारे तो कोई झगड़ा है नहीं। यहाँ पर रमेश मीणा की वापसी हो गई, विश्वनाथ सिंह की वापसी हो गई, तो लग रहा है कि अब सब ठीक हो रहा होगा। लेकिन राजनीति में सब कुछ उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। राजनीति में जब फैसले होते हैं तो फैसलों के बाद नए जोश के साथ नई शुरुआत पार्टी करती है, और वो नया जोश हमेशा पार्टी में बना हुआ है। अभी अभी जो रिजल्ट आए उपचुनाव उनमें पार्टी में बनी थी, और राजनीति में तो प्रतिस्पर्धा तो चलती रहती है, प्रतिस्पर्धा से घबराने की जगह नहीं। अच्छा, एक बात ये सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, अब जवाहरी लाल मीणा कह रहे हैं कि राजौरी के बारे में भ्रष्ट व्यक्ति को मंत्री बना दिया है, अलवर जिले के लिए काला दिवस है। अब ये सब परिस्थिति आती है राजनीति में, ये सब समय रहते सब ठीक हो जाएगा, सब आपस में प्रतिस्पर्धा चलती है, लेकिन सबको मिलाकर पार्टी नेतृत्व ये मानकर चलिए जो भी फैसला करता है उसको आगे लेकर जाना। इस वक्त जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, कांग्रेस की सोच के साथ खड़ी है, और कांग्रेस एक ताकत के साथ पूरे देश में खड़ी है। झगड़ा मुझे नजर ही नहीं आ रहा, तो मैं कैसे कह सकता हूँ? प्रताप सिंह खाचरियावास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नाराजगी बहुत ज्यादा है विधायकों में, आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई ग्रुप लेफ्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री। सर प्रताप सिंह जी मत दो यार, पीछे से मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, किस तरीके से रहा, आप कैसे देखते हैं? शानदार मंत्रिमंडल बनाया क्या है? कॉम्पिटेंट आदमियों को लिया है, अच्छी तरीके से चलेगा। हाईकमान का धन्यवाद, हाईकमान में सारे डिसीजन अच्छे हुए हैं, सब राजी है, सब ठीक है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी, अशोक गहलोत जी, सब ने मिलकर जो डिसीजन लिया वो डिसीजन को मानना सबकी जिम्मेदारी है। पार्टी डिसिप्लिन से चलती है, तो डिसिप्लिन के अनुसार सबको काम करना पड़ता है। सब लोगों को शामिल करने की कोशिश की गई है। ये जो जिस तरह की टीम बनी है उसके लिए पूरे राजस्थान में चर्चा है, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। जवाहरी लाल मीणा ने कहा कि भ्रष्ट व्यक्तियों को क्या कहना है पूरे मंत्रिमंडल को लेकर, आपका क्या कहना है? देखिए, 4 हमारे 15 मंत्री जिनमें 3 हो रहे हैं, 12 मंत्री हैं, वो शपथ लेंगे। और जो मंत्री परिषद का, मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, वो सब वर्गों को साथ लेते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय के अनुरूप आलाकमान ने फैसला लिया है। देख सकते हो जो नारे और जो उत्साह उल्लास है, वो ये दर्शाता है कि हमारी सरकार 3 साल से बहुत अच्छा काम कर रही है। कार्यकर्ता इससे संतुष्ट हैं। जो चुनाव लोकल बॉडी के हैं, चाहे वो पंचायतों के, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और जो मोदी जी जिस प्रकार से कुशासन दे रहे हैं केंद्र में, उससे भी आम लोग प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। तो आज एक नई शुरुआत हम आगे की पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम मंत्री परिषद, हमारी सरकार पूरा उनको तवज्जो
तवज्जो देगी, उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी।